हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर में भाई प्रैक्टिस किया करना शुरू किए हैं, जो कि चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखा, जो कि काफ़ी 50 क्वेश्चन उसमें हमने देखा और बेहतर तरीके से चीज़ों को डील किया। ये लेक्चर किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अभी आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 इसकी वैकेंसी लगी हुई है। लेखपाल 7994, दोनों के लिए क्लास एकदम इक्वली हेल्पफुल है। और कंप्यूटर के आप नोट्स चाहते हैं, थ्योरी नोट्स, वो भी अवेलेबल है। और 1100 प्लस क्वेश्चन की बुकलेट भी अवेलेबल है, तो जो दोनों को चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो और बढ़िया तरीके से उसको देख सकते हो। और इसमें देख सकते हो कौन कौन सी नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। जैसे यूनिवर्सल नोट अवेलेबल है यूपी जीके का, फिर यूनिवर्सल नोट है कंप्यूटर का, फिर उत्तर प्रदेश की नीति और योजना अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग की पूरी ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, फिर उसका 3000 प्लस एमसीक्यू सिविल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन बुकलेट अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हो। 700 प्लस यूपीजी के स्पेशल क्वेश्चन अवेलेबल है, इसको ले सकते हो। फिर यही लास्ट में 1100 प्लस चैप्टर वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चन है, इसको ले सकते हो। और नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से मैसेज करके इसको आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे, ठीक है। चलो भाई, दूसरे चैप्टर की बात करेंगे हम लोग, हार्डवेयर से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, आप इसको जानते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है, ए बग इज ए मिस्टेक इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट अदर टर्म इन कंप्यूटर लॉगिनो वुड बी इट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक गलती को बग कहा जाता है, कंप्यूटर भाषा में इसका अन्य शब्द क्या होगा, ठीक है। तो इसका अन्य शब्द क्या होगा, चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ये जो ग्लिच होता है, इसको मैं बग के नाम से भी जानता हूँ, इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखो हमने डाल दिया है। द करेक्ट टर्म इन कंप्यूटर लिग्नो फॉर ए मिस्टेक इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ग्लिच, ठीक है। बग को मैं क्या बोलता हूँ, ग्लिच भी बोल सकता हूँ। ए ग्लिच कैन बी केस्ड बाय ए वेरियस फैक्टर्स सच ए कोडिंग एरर, हार्डवेयर malfunction and power outage sludge squared and leech are not related to computer सब, ये सब क्या है। और भी जो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये क्या है, स्लग हो गया, सिक्विड हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो प्रिंट रेजुलेशन इज मेजर्ड एज ए नंबर ऑफ डैश। प्रिंट रेजुलेशन को डैश की संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है। तो आपको पता है इसमें कौन सा ऑप्शन होता है, जो डॉट्स पर इंच होता है, इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी के किसी एग्जाम में पूछा भी गया, जो अभी हाल ही में पेपर हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, प्रिंट रेजुलेशन इज मेजर्ड एज ए नंबर ऑफ डॉट पर इंच, जिसको डीपीआई भी बोलते हैं। हाइयर डीपीआई बेटर क्वालिटी, मतलब जिसका डीपीआई वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो बेटर क्वालिटी देगा। और सीपीएस ए मेजर्ड प्रिंटर स्पीड नॉट रेजुलेशन, इसका कोई रेजुलेशन में योगदान नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यूजिंग डैश बटन यू कैन मूव अराउंड द वर्कशीट, मतलब डैश बटन का उपयोग करके वर्कशीट में घूम सकते हैं। तो वर्कशीट में कैसे कैसे घूमते हैं, स्क्रॉल करके। आपको पता है जब भी कोई आपके पास माउस होता है, उसको आप स्क्रॉल करके पूरे पेज पे ऐसे ऐसे घूम सकते हो, जहाँ पे जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी डाला हूँ। द स्क्रॉल बटन और बार एलो नेविगेशन इज सेपरेट सीट लाइक एक्सेल फॉर्मेटिंग चेंज अपीयरेंस एंड स्टार्ट इन अनरिलेटेड टू द वर्कशीट मोमेंट, ठीक है। तो वर्कशीट में मोमेंट के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस दैट इज यूज टू द इंटर इंफॉर्मेशन और राइट ऑन द टच स्क्रीन ऑफ हैंडलेड डिवाइस इज कंप्यूटर। इसको हिंदी में भी आप समझ लो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हैंडलेड डिवाइसेस के टच स्क्रीन पर जानकारी दर्ज करने या लिखने के लिए उपयोगी होता है। तो आपको पता है ये कौन सा होता है, जो स्टाइल्स होता है, ये क्या होता है, लिखने का काम में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो बढ़िया तरीके से। हर एक प्रश्न का भाई 1100 क्वेश्चन है, सबका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। ए स्टाइल इज ए पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस फॉर प्रिसाइज टच स्क्रीन इन interconnection on table or smartphone distance convert along to digital joystick control games and broadcast reads
स्कैन कोड्स। जॉयस्टिक भाई ये देखो क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, जैसे गियर लगाते हैं गाड़ी में उसी तरीके होता है, गेम खेलने के काम में आता है, इस बात को समझो। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन है भाई, आप लोग समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टेबल एंड जॉयस्टिक। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सा टाइपिंग डिवाइस है? तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, इसमें कौन सा टाइपिंग डिवाइस है। तो आपको पता है ABCD, ये सारे क्या है, टाइपिंग डिवाइस है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल आर लिस्टेड पॉइंट डिवाइस, ट्रैक बॉल रोटेट फॉर द कर्सर मूवमेंट, जो ट्रैक बॉल होता है कर्सर के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टच स्क्रीन फॉर टच नेविगेशन, जो टच स्क्रीन होता है उसको टच क्या करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। ग्राफिक टेबल फॉर ड्राइंग एंड जॉयस्टिक फॉर द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इसको ऐसे हर तरीके से 360 रिमूव कर सकते हो, घुमा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द कीबोर्ड लाइक्स कैप्स लॉक दैट रन ऑन द फीचर ऑन ऑफ और कॉल्ड। कैप्स जैसी कीबोर्ड की को फीचर को ऑन या ऑफ करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? जब आप चलाते होंगे भाई तो उसमें आप देखते होंगे जो लैपटॉप में कैप्स होता है, जिसको आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के लिए यूज करते हैं ऑन ऑफ, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? टगल कीज बोलता हूँ। टगल जो कीज होता है उसका यूज मैं उसको करता हूँ ऑन ऑफ कर उस प्रक्रिया को, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, टगल की लाइक कैप्स लॉक, नंबर लॉक एंड स्क्रॉल लॉक, स्विच फंक्शन ऑन ऑफ, नेविगेशन की, मूव और कर्सर फंक्शन की, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेशल पर्पस की, और फॉर यूनिक एक्शन, ठीक है। एक अच्छे मतलब यूनिक मतलब अलग तरीके के एक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर में एक्सेसरीज को कनेक्ट करने की जगह को क्या कहा जाता है? तो उसको भाई मैं बोलता हूँ पोर्ट बोलता हूँ। आप देखते होंगे किसी भी चीज़ में कोई पेन ड्राइव लगा रहे हो या कुछ भी लगा के उसको पोर्ट किया जाता है, तो उसको मैं पोर्ट बोलता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। Ports are connection point on the motherboard for the external devices. Bus in internal data path ring is a network topology and zip refresh to compressed files, ठीक है। फाइल को क्या कर सकता है? कंप्रेस कर सकता है, मतलब उसको छोटा कर सकता है। जैसे 500 MB का तो उसको कंप्रेस करके 200 भी कर सकता है, 150 भी, मतलब 500 से छोटा बना सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, जो भी ऐसा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनिशियलाइजेशन हार्डवेयर ड्यूरिंग बूट ऑफ इट्स फ्रेमवेयर ऑन द मदरबोर्ड, ठीक है। क्योंकि मदरबोर्ड पता है भाई, मदर का मतलब ही क्या होता है? किसी भी चीज़ का जननी, ठीक है। इस चीज़ को समझो। डैश इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट grant or reject network access to traffic flow between an understand zone on the a trust zone। तो उसको क्या मैं बोलता हूँ? डैश एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस जो अनट्रस्टेड जोन और ट्रस्टेड जोन के बीच में ट्रैफिक फ्लो को एक्सेस देता है या अस्वीकार करता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? तो उसको मैं पता है फायरवॉल बोलता हूँ। ये एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करता है। जैसे बोल रहा है कि अन स्टेट और स्टेट के बीच में जो वर्क करता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? फायरवॉल बोलता हूँ। एक दीवार की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में, ए फायरवॉल मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी हब कनेक्टेड डिवाइसेज विदाउट सिक्योरिटी राउट्स राउटर डायरेक्ट ट्रैफिक एंड ब्रीज कनेक्टेड सेगमेंट, ठीक है। इस बात को आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डैश इज नोन एज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है? तो आपको पता है जो SSD होता है ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में का एक्सप्लेनेशन भी समझो। SSD आर स्टोर डाटा यूजिंग फ्लैश मेमोरी विदाउट मूविंग पार्ट, मतलब विदाउट मूविंग पार्ट मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट है, मतलब एकदम पूरी तरीके से रुका हुआ है। लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क USB स्टैटिक एंड पोर्टेबल, बट SSD आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। ये दोनों तरीके का स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर और डैश हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो कौन सा ब्रिज के बीच में काम करता है भाई? तो ये आपको पता है, जो एप्लीकेशंस होता है ये इनके बीच में ब्रिज का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल लिया, वो एक हार्डवेयर पार्ट हो गया, और उसके बाद उसके अंदर आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो चीज़ें वर्क मिला रही हैं, तो आपको पता है बिना हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बीच में एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन डाला हूँ मैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस टू रन, ठीक है, MS ऑफिस को रन करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। MS ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनीमैजिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनीमैजिक किसके उदाहरण हैं? तो भाई किसके उदाहरण हैं आपको पता होना चाहिए। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये उसके क्या है, इंपॉर्टेंट उदाहरण में से एक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। दिस आर यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम टू फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द सिस्टम डिवाइस ड्राइव्ड इंटरफेस हार्डवेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन। तो भाई लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से इसको जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख सकता है। इसके बारे में मैं बात करूंगा जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके से। लैन, पैन, मैन सारी चीज़ों के बात करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ। लैन कनेक्टेड डिवाइस इन स्मॉल एरिया लाइक अ बिल्डिंग फॉर ए डाटा शेयरिंग, मतलब एक बिल्डिंग में ही छोटे जगह पे क्या कर सकते हैं, डाटा शेयरिंग के लिए इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? जो फ्लैश ड्राइव होता है उसको क्या मैं बोलता हूँ? तो उसको पेन ड्राइव बोलता हूँ। अभी मैं पहले भी एग्जांपल आपको लिया था, पेन ड्राइव इस तरीके का कुछ होगा। इसको इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, लैपटॉप में, या किसी भी चीज़ को डाटा एक दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना हो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश ड्राइव आर पोर्टेबल USB कॉमनली कॉल्ड पेन ड्राइव, ठीक है, उसी की बात कर रहा है जितना बात मैंने बताया। अगली बात देखते हैं क्या है। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी डैश नाम भी कहा जाता है। क्या उसको कहा जाता है भाई? तो उसको PC बोलते हैं, जिसको मैं पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर पर्सनल कंप्यूटर्स PC फॉर द इंडिविजुअल यूजेज। जैसे आपका मोबाइल क्या है, वो PC हो जा रहा है, आप इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। तो कंप्यूटर डेटा भेजता और प्राप्त करता है डैश सिग्नल के रूप में। तो भाई ये आपको पता है किसके रूप में करता है, तो डिजिटली फॉर्म में ये करता है, ठीक है ना। किसी को भाई नोट्स लेना हो तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकता है। इसी तरीके से देखो PDF कितनी बढ़िया है, इसकी थ्योरी भी मिल जाएगी और इसका AB 1100 प्लस क्वेश्चन का बुकलेट भी मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, कंप्यूटर्स और डिजिटल सिग्नल वंस एंड जीरोस, मतलब ये क्या करता है, जीरो और वन की भाषा को समझता है फॉर डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, आपके कंप्यूटर का हर कंपोनेंट या तो डैश है, क्या है भाई, हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर कंपोनेंट आर क्लासिफाइड एज हार्डवेयर फिजिकली एंड सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्रामिंग, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के आप कोई भी प्रोग्राम रन ही नहीं करा पाओगे, इस बात को आप समझो। अगला क्वेश्चन देखो, डैश हेल्प इन कंप्यूटिंग रॉ डाटा एंड इंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, कच्चे डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करने में मदद करता है, ठीक है। हिंदी भी डाल दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इनपुट डिवाइस बोलता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड और माउस इंटर डाटा इनटू द सिस्टम। तो जाहिर सी बात है भाई, कीबोर्ड से आप कोई भी कमांड देते हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देता है। तो इस चीज़ को समझना, जब भी कोई भी रॉ डाटा होती है और कोई यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, तो बीच में जो एक प्रोसेसिंग होती है उसको लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये देयर इज ए थर्ड स्टेप, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं इसके इंडिविजुअल, ठीक है। रॉ डाटा डाला इनपुट के फॉर्म में, प्रोसेसिंग हुआ, फिर आपको आउटपुट मिला, ठीक है। तो इस बात को समझो, आउटपुट को इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, समझ रहे हो भाई। पूरे जब
इसको लेके पढ़ोगे तब समझ में आएगा क्या है। द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रिफेर टू एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, तो आपको मैं बताया हूँ जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो कि एक कल भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है। प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शन एंड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब इंस्ट्रक्शन करता है, उसको दिशा निर्देश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द प्रोसेसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है, तो भाई प्रोसेसर कौन सा एग्जाम्पल है, तो हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, इस बात को समझो। देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेसर सीपीयू इज ए फिजिकली हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का रूप नहीं है, तो भाई सेकेंडरी स्टोरेज का कौन सा रूप नहीं है, तो आपको पता है रैम जो है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या है प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा है रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी वोल्टाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज इज नॉन वोल्टाइल। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रहा है, जो रैम होता है वो वोल्टाइल होती है और जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो नॉन वोल्टाइल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंटर एंड स्क्रीन्स इन कंप्यूटर सिस्टम आर कॉमन फ्रॉम ऑफ, तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर्स और स्क्रीन आम रूप में है, तो किस रूप में भाई, वो आपको पता है आउटपुट्स यूनिट के रूप में है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, प्रिंटर और मॉनिटर्स डिस्प्ले और आउटपुट रिजल्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 23 नंबर, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड डैश, सबसे आम इनपुट डिवाइसेस डैश में शामिल है, तो कौन सा भाई इनपुट में शामिल है, तो आपको पता है जो भाई कीबोर्ड होता है और माउस होता है, ये क्या है सबसे कॉमन है। ठीक है, कीबोर्ड फॉर द टेक्स्ट और माउस फॉर द पॉइंटिंग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या करते हैं, टेक्स्ट उसमें हम टाइप करते हैं, और जो माउस होता है उसको पॉइंटिंग के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स, जानकारी और कमांड कैप्चर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो भाई आपको पता है जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनका यूज मैं करता हूँ। ठीक है, कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, लिखा हुआ है इनपुट डिवाइसेस कैप्चर यूजर डाटा कमांड्स। ठीक है, इस बात को समझो, और यहाँ पे भाई नंबर दिख रहा है, यहाँ से क्या करो, मैसेज करो, इस पीडीएफ को पूरा ले लो, 1100 से ज़्यादा क्वेश्चन है भाई, इसमें से ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ टेलो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस इज ए, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का क्या एक उदाहरण है, तो टेलीकम्युनिकेशन का एक क्या उदाहरण है भाई, तो ये आपको पता है मॉडेम जो है उसका क्या है एक बेहतर एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, जो मॉडेम मॉड्यूलेट्स होता है, डीमॉड्यूलेट सिग्नल फॉर द नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क के कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो भाई स्कैनर जो होता है वो एक क्या है इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लिखा भी है स्कैनर इज द इनपुट फॉर द डिजिटलाइज इमेज अदर आउटपुट डाटा, स्कैनर से क्या करते हो, किसी भी चीज़ को फोटो वगैरह को क्या करते हो स्कैन करके उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, अपलोड वगैरह करने के लिए फॉर्म भरते हो तो भाई करते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट, तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों की 3 बेसिक कैटेगरी होती है, तो भाई कौन कौन सी 3 बेसिक कैटेगरी होती है ये आपको पता होना चाहिए, जो सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है और मेमोरी होता है, ये 3 उसके बेसिक चीज़ होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन भी, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द सिस्टम ऑफ सीपीयू। ठीक है, मतलब आईओटी डिवाइसेस एंड मेमोरीज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो,
रैम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रैम में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो रैम में भाई क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है, इस बात को समझो। रैम यूजेस सेमी कंडक्टर चिप्स फॉर द वोल्टाइल मेमोरी, ठीक है। यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, तो यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो भाई वो क्या है? टर्सरी तरीके का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है यूएसबी ड्राइव्स आर टेरिटरी स्टोरेज रिमूवेबल नॉन वोल्टाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ए हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल फिक्स रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में कई फिलिप्स रोटेटिंग डिस्क होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है भाई? तो उसको प्लाटर्स बोलते हैं भाई, उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द डैशबोर्ड रिजेंबल ए स्टैंडर्ड फोन जैक, ठीक है। डैशबोर्ड एक स्टैंडर्ड फोन जैक जैसा दिखता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? तो उसको मॉडम बोलता हूँ भाई। मैं मॉडम का यूज आपको बता चुका हूँ कई बार। मॉडम पार्ट्स RJ11 कनेक्टेड टू द फोन लाइन्स फॉर डायल अप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ALU परफॉर्म ऑपरेशन, जो ALU होता है किस चीज के लिए परफॉर्म करता है? तो भैया आपको पता है, जो अर्थमेटिक के लिए होता है उसके लिए इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे इसका फुल फॉर्म भी आप समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसका बहुत जरूरी है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैंडल मैथ एंड लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। मैथ में और लॉजिक में जो जितने भी ऑपरेशन मतलब होते हैं, प्रक्रिया, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर कंबाइंड आर एंड एम्बेडेड ऑन सिंगल्स, ठीक है। अधिकांश कंप्यूटर का ALU और कंट्रोल यूनिट संयुक्त होता है और एक सिंगल पर एम्बेडेड होता है, ठीक है। एम्बेडेड मतलब धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? माइक्रो प्रोसेसर बोलता हूँ, इस बात को समझो, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेट ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑन वन चिप, ठीक है। क्वेटी इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू, तो क्वेटी का संबंध किससे है? तो क्वेटी का संबंध भाई कीबोर्ड से है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, इट इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट, ठीक है। ये क्या कीबोर्ड के लेआउट है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विथ इन ए कंप्यूटर मेमोरी हिरिचली, तो क्या बोल रहा है? कंप्यूटर मेमोरी हायरकरी में अधिकांश डेटा पहले कहाँ जाती है? तो पहले कहाँ जाएगी भाई? रैम में ही जाएगी, क्योंकि पहले प्राथमिक में ही तो जाएगी। तो जिसको मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर लिखा, डाटा इज द फर्स्ट लोकेटेड इनटू द रैम फॉर द क्विक एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंसली एक्सेस्ड ओनली, निम्नलिखित में से स्टोरेज मीडिया में निम्नलिखित में कौन सा सीक्वेंसली एक्सेस प्रदान करता है? तो सीक्वेंसली एक्सेस जो होता है, मैग्नेटिक जो लैब होता है, टेप होता है, वो सीक्वेंसली चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, मैग्नेटिक टैप एक्सेस डाटा सीक्वेंसली अनलाइक रैंडम एक्सेस इन डिस्क, ठीक है। इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द बिकम डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग, ठीक है। डैश आपके द्वारा किए जा रहे टास्क के आधार पर अलग अलग आकार को हो जाता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? माउस प्रिंटर बोलता हूँ, ठीक है, पॉइंटर बोलता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, द माउस कर्सर चेंज शेप, मतलब क्या करता है? शेप को बदल सकता है, मतलब एरो टू हैंड बेस्ड टू कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बीस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो पॉइंटिंग डिवाइस आपको पता है, जो जो जॉयस्टिक होता है, जो कि गेम खेलने के काम में आता है। और ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे लिखा है, जॉयस्टिक इज ए पॉइंटिंग डिवाइस फॉर द कंट्रोलिंग मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये 360 रोटेशन का एक क्वालिटी रखता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ए मॉडम दैट इज कंटेंट विद इन द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड ए एन मॉडम, सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद मॉडम को
डैश मॉडेम कहा जाता है। तो भाई जब भी कोई सिस्टम है उसके अंदर की बात कर रहा तो जाहिर सी बात हो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, मतलब आंतरिक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटरनल मॉडेम आर बिल्ट अप इनटू द मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड से क्या होता है, बिल्टअप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, is a credit card size expansion board that is insert into the portable computers that connected the modem to the telephone wall jack, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स में इंसर्ट किया जाने वाला क्रेडिट कार्ड साइज का एक्सपेंशन बोर्ड जो मॉडेम को टेलीफोन वॉल जैक से कनेक्ट करता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, तो आपको पता है पीसी कार्ड मॉडेम बोलता हूँ, जो कि आपको यहाँ पे देख सकता है। और आपको पता है क्रेडिट कार्ड से पूछा था एक क्वेश्चन, जो कि आप मानचित्रकार का पेपर दे रहे थे तो पेन वहाँ से पूछा था, क्रेडिट कार्ड के लिए जो दिए जाने वाला ब्याज होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ। तो उस तरीके का क्वेश्चन कुछ थ्योरी टाइप पे था, आप करोगे तो समझ में आएगा। पीसी कार्ड मूवमेंट्स आर लैपटॉप्स टू कनेक्टेड टू फोन लाइन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में पूछता क्वेश्चन, डैश इज कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्टेड ए कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। एक कंप्यूटर कंपोनेंट को कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो भाई कौन सा करता है, तो आपको पता है नेटवर्क जो इंटरफेस कार्ड होता है ये क्या करता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करता है। और ये भी कई तरीके से होते हैं, जैसे स्टार होता है, बस होता है, फिर उसके बाद ट्री होता है, 5 तरीके के होते हैं इसमें। तो इस सब सारी चीज़ों को आगे बात करेंगे जब सब सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है। एनआईसी को मतलब बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनेबल वर्क्स कनेक्शन, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, द टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल। तो भाई जो टेलीफोन होता है किसका एग्जाम्पल होता है, तो एनालॉग का होता है। आपको पता है 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग होता है, दूसरा क्या होता है डिजिटल होता है, और तीसरा क्या होता है हाइब्रिड होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, जो एनालॉग है ये क्या है, फिजिकली चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो डिजिटल होता है डिजिटली को कंट्रोल करता है, और जो हाइब्रिड होता है इन दोनों के गुणों से मिलकर बनता है हाइब्रिड, ठीक है। तो इस बात को समझ में आता होगा आप लोगों को एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड में क्या होता है। एनालॉग क्या है, बेसिक है, जो कि फिजिकली चीज़ों को, जैसे आपके पास बुखार हो गया तो उन सब चीज़ों को टेम्परेचर वगैरह नापने के काम में आ जाएगा। और डिजिटल जो होगा डिजिटल चीज़ों को नापता है, और जो हाइब्रिड होता है दोनों के कॉम्बिनेशन को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ट्रेडिशनल टेलीफोन यूज एलॉन्ग सिग्नल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए मॉडेम दैट डज नॉट नीड टू बिकम कनेक्टेड टू ए टेलीफोन लाइन इज द डैश मॉडेम, ठीक है। एक मॉडेम जो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, तो भाई उसको जाहिर सी बात है जब हमको कोई कनेक्टेड वायर की जरूरत ही नहीं होगी तो वायरलेस बोलूंगा, सिंपल सी बात है। जैसे तुम बोलते हो कैरेक्टरलेस है, तो भाई चरित्रहीन है तभी तो लेस लगा रहे हो, तो यहाँ पे वायर नहीं है तो वायरलेस हो गया। तो जिसके बिना कोई चीज आता है वहां पर लेस लग जाता है, मतलब उसमें कमी कर दी जा रही है, समझ रहे हो। ऐसे याद कर लोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। वायरलेस मॉडेम यूज रेडियो वेव्स इन नॉट फोन्स लाइन, ठीक है। रेडियो वेव के द्वारा कनेक्ट होता है, ना कि फोन के लाइंस द्वारा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वायरलेस है तो कैसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्पेशल हाई स्पीड लाइन यूज बाय लार्ज कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इज नोन एज, ठीक है। बड़े कॉरपोरेशन द्वारा डिजिटल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्पेशल हाई स्पीड लाइन को डैश कहा जाता है। तो क्या उसको कहा जाता है भाई, और देखते हैं। तो T1 T2 3 4 लाइन्स उसको मैं बोलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है टी लाइन्स आर हाई स्पीड लिस्ट लाइन फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस के कॉम्बिनेशन में इसका मैं यूज करता हूँ, इस चीज को समझो। अगला क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज मेजर्ड इन, जो कैपेसिटी होता है चैनल की क्षमता को किसमें नापा जाता है, तो आपको पता है विड्थ बैंड, जिसका विड्थ बैंड ज़्यादा होगा उसका रेंज ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी कौन सा एएनएम का पेपर था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग पेपर एनालिसिस किए होंगे तो समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर लिखा है बैंड विड्थ मेजर डाटा ट्रांसफर रेट इन बीट्स पर सेकेंड, जितना ज़्यादा चौड़ाई उतना ज़्यादा डाटा ट्रांसफर होने का पर सेकेंड उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना भाई। भाई तुम मेरे लेक्चर को हल्के में ले रहे होगे क्योंकि मैं छोटा टीचर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। चलो
ब्लूटूथ इज ए टाइप ऑफ द रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम दैट इज नॉट गुड फॉर अबाउट, ठीक है। ब्लूटूथ एक प्रकार का रेडियो वेव एवं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट सिस्टम है जो कि लगभग डैश के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा भाई, आइए देखते हैं। तो आपको पता है जो 30 फीट की रेडियस होती है वहाँ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, जो कि ब्लूटूथ होता है। जैसे आप कनेक्ट करते हो, जैसे एयरबड्स वगैरह हो गए, आप देखते हो यहाँ कनेक्ट करके अगर थोड़ा सा दूरी पे चले जाते हो तो आवाज़ उससे कटने लगती है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर वेव जो है पूरी तरीके से उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है, समझ रहे हो। तो ये लिखा है ब्लूटूथ हैज ए शॉर्ट रेंज अबाउट 10 मीटर, मतलब 10 मीटर मैक्सिमम, या उसको 30 फीट भी बोल सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना, ये ब्लूटूथ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसमिटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज कॉल्ड, डेटा को लाइट के रूप में ट्रांसमिट करना क्या कहा जाता है। तो वह भी लाइट की बात करता है, तो तुमको पता है कि फाइबर गेट्स के बारे में उसको मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसको क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ट्रांसमिट डाटा एज ए लाइट पल्स थ्रू द गेट्स फाइबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी। जो डीवीडी का मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होता है कितना होता है, 1.17 जीबी होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, 1024 एमबी होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ए टर्मिनल दैट कैन नॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक टर्मिनल जो कोई भी जानकारी प्रोसेस नहीं कर सकता उसे क्या कहा जाता है। तो भाई जब कोई चीज वो कर ही नहीं पा रहा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डम। जैसे बोलता नहीं है कोई लड़का बकचोद रहता है तो उसको तुम बोलते हो बहुत डम्प है, मतलब ये कोई काम ही नहीं कर पा रहा तो इसको डम्प बोलते हैं, ठीक है। तो डम टर्मिनल ओनली डिस्प्ले आउटपुट विदाउट लोकल प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाई लो कॉस्ट पर बीट सेकेंड। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मेमोरी को प्रति बीट स्टोर करने की कम लागत से चिन्हित किया जाता है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भाई, सेकेंडरी बोलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ भाई जो हार्डवेयर चैप्टर था इससे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। और यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, सेकेंडरी मेमोरी लाइक एचएसडी हैज लोअर कॉस्ट पर बीट देन प्राइमरी, मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस नंबर पर हमें मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उत्तर प्रदेश की नीतियां और योजनाएं अवेलेबल हैं, इसको आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला सॉफ्टवेयर होगा, जो कि कल मैं उसको डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर 3 में। तो उम्मीद करता हूँ आधे आधे घंटे के लेक्चर में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और चीज़ें आपको मजा आ रही हैं। देखिए अब यहाँ से इस पीडीएफ को 54 पेज का पीडीएफ है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आना फिक्स है। तो भाई ज़्यादा जरूरी नहीं है, 25 रुपये बचा कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन चीज़ें कॉम्पैक्ट में मिल जाएंगी तो पूरा मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। नोट्स आप ले सकते हो, थैंक यू सो मच। और पूरी तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे हम दिखा देते हैं आपको। हाँ देखो भाई कितने तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं, सारी ले सकते हो। यूनिवर्सल नोट यूपीजीके का अवेलेबल है, कंप्यूटर का यूनिवर्सल नोट अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश की नीति और योजना अवेलेबल है, सिविल इंजीनियरिंग के पूरे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, 3000 प्लस एमसीक्यू की बुकलेट्स अवेलेबल है 251 में, और 700 प्लस यूपीजी के स्पेशल क्वेश्चन अवेलेबल है। और कंप्यूटर का तो ये वाला अवेलेबल है ही। तो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो लास्ट में ज्वाइन किए हैं वो भी देख लें, जो शुरू में ज्वाइन किए वो भी देख लें, क्योंकि भाई यहाँ पूरा कंप्लीट 100 नंबर की तैयारी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, पैसे बचाने हैं कि आपको पीडब्ल्यूडी लेना है, ये आप सब देख सकते हो। थैंक यू सो मच।